आवाज आ रही है सभी को? नहीं आ रही है ना, इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि आप लोग इतने शांत हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं बस ऐसे ही बड़बड़ा लेती हूँ, आवाज मेरी आप भी ना सुने तो बेहतर। थोड़ा प्रैंक होना चाहिए ना, महफिल इतनी इतनी सीरियस नहीं रहनी चाहिए, संडे है, लेट्स जस्ट एंजॉय। और अगले जो कलमकार आने वाले हैं, वो ऑलरेडी लिखते बहुत ही शानदार है, तो उससे पहले थोड़ा माहौल शांत हो जाए, थोड़ा लाइट हो जाए। तो जिनकी लेखनी में समय का संचित अनुभव बोलता है, हर शब्द में जीवन का कोई अनकहा पहलू डोलता है, जिनकी वाणी में विनम्रता और विचारों में गहराई है, तो जनाब फिलहाल वर्चुअल कला मंच पर रामचंद्र श्रीवास्तव सर को बुलाने की घड़ी आई है। रामचंद्र सर। नमस्कार आप सभी को। नमस्ते सर। तो मुझे ये बताइए, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? एकदम एकदम लाउड एंड क्लियर। मैं अपनी मुख्य रचना से पहले कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ। जी सर। आपकी नजर है। वो दुनिया में किसी से भी मुझे अच्छा समझती है, मैं चाहे झूठ बोलूं पर मुझे सच्चा समझती है। पके हैं बाल चेहरे पे मेरे, झुर्री भी आई है। पके हैं बाल चेहरे पे मेरे, झुर्री भी आई है। मगर माँ आज भी मेरी मुझे बच्चा समझती है। मगर माँ आज भी मेरी मुझे बच्चा समझती है। और कुछ लोगों को देखा है, कहते हैं कि स्वर्ग सभी को चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता। हाँ। तो उसके लिए है, बशर हूं मैं, बशर से आज डरना भी जरूरी है। बशर हूं मैं, शजर जैसा ठहरना भी जरूरी है। किया कुछ भी नहीं है गर, तो करना भी जरूरी है। किया कुछ भी नहीं है गर, तो करना भी जरूरी है जन्नत की अगर ख्वाहिश, तो मरना भी जरूरी है जन्नत की अगर ख्वाहिश, तो मरना भी जरूरी है। और अभी जो कुछ लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनकी अभी बारी आएगी, उनके लिए भी कुछ शब्द बोलना चाहता हूं मैं। यह है, सुनाने को अगर आए सुना कर जाइए साहब, मेरी बातों पे थोड़ा तो गौर फरमाइए साहब। कई लोगों के सुन सुन कर न यूं घबराइए साहब। कई लोगों के सुन सुन कर न यूं घबराइए साहब। मिलेगा आपको मौका, जरा रुक जाइए साहब। मिलेगा आपको मौका, जरा रुक जाइए साहब। तो आज की मेरी जो मुख्य रचना है, जी सर। वो विषय मैंने कभी भी इस मंच पर नहीं उठाया है। तो आज का विषय है प्रेम। प्रेम के ऊपर मैं बोलूंगा। और मेरी धर्मपत्नी का नाम अर्चना है, जिसका नाम इसमें आएगा। एक बार दोबारा बोलिए। मेरी धर्मपत्नी का नाम अर्चना है, अर्चना इसका जी, नाम, ठीक है। हाँ, इसमें आएगा इस रचना में। स्वागत है सर। और जहां तुम हो मेरी जाना, मुझे भी तुम वही समझो। तुम्हें मैंने चुना, मेरी पसंद को तुम सही समझो। फकत मुझ में तुम्हारी ही
तुम्हारी की कमी समझो, फकत मुझ में तुम्हारी की कमी समझो। मेरी नजरों से तुम देखो तो खुद को महज़बी समझो। मेरी नजरों से तुम देखो तो खुद को महज़बी समझो। इसमें शीर्षक इसका जो है वो है लिख दूंगा। क्या लिखना है वो यह बताया जा रहा है। तुम्हारे नाम के नीचे मैं अपना नाम लिख दूंगा। यहाँ पर कवि कह रहा है कि तुम्हारे नाम के नीचे मुझे अपना नाम लिखना है, तुम्हारे अगल या बगल में भी नहीं, क्योंकि वो अपने से ऊपर रखना चाहता है। क्या है? तुम्हारे नाम के नीचे मैं अपना नाम लिख दूंगा। तुम्हारे दिल को ही जन्नत और चारों धाम लिख दूंगा। तुम्ही रास्ता तुम्ही मंजिल तुम्हें पैगाम लिख दूंगा। तुम्ही रास्ता तुम्ही मंजिल तुम्हें पैगाम लिख दूंगा। तुम्ही आगाज तुमको ही मेरा अंजाम लिख दूंगा। तुम्ही आगाज तुमको ही मेरा अंजाम लिख दूंगा। तेरे दिल के कहीं भीतर मेरा एक और भी घर है, जहाँ यादों का पहरा है और यादों का ही मंजर है। मेरी दुनिया यकीन कर लो तुम्हारे दिल के अंदर है। मेरी दुनिया यकीन कर लो तुम्हारे दिल के अंदर है। मैं बहती नाव के जैसा तुम्हारा दिल समंदर है। मैं बहती नाव के जैसा तुम्हारा दिल समंदर है। तुम्हारे सुर्ख होठों को झलकते जाम लिख दूंगा। तुम्हारे संग मिलता है मुझे आराम लिख दूंगा। मैं तुमको राधिका खुद को सलोना श्याम लिख दूंगा। मैं तुमको राधिका खुद को सलोना श्याम लिख दूंगा। ओ मेरी अर्चना खुद को तुम्हारा राम लिख दूंगा। तो मेरी अर्चना खुद को तुम्हारा राम लिख दूंगा। मैं हर एक रात जगता हूँ कभी खुद को जगाओ तुम। मेरी गजलों को मेरे संग आकर गुनगुनाओ तुम। तुम्हें जिद आजमाने की तो बेशक आजमाओ तुम। तुम्हें जिद आजमाने की तो बेशक आजमाओ तुम। तुम्हारा नाम इस दिल पर हिम्मत तो मिटाओ तुम। तुम्हारा नाम इस दिल पर हिम्मत तो मिटाओ तुम। तुम्ही दिन रात तुमको ही मैं सुबह शाम लिख दूंगा। मेरा जो कुछ है सब कुछ मैं तुम्हारे नाम लिख दूंगा। तुम्हें पहली जरूरत और जरूरी काम लिख दूंगा। तुम्हें पहली जरूरत और जरूरी काम लिख दूंगा। ओ मेरी अर्चना तुमको गुले गुलफाम लिख दूंगा। ओ मेरी अर्चना तुमको गुले गुलफाम लिख दूंगा। तुम्हारी जिंदगी मुझको किताबे पाक लगती है। तुम्हारे बिन ये दुनिया भी मुझे तो खाक लगती है। मेरे दिल की हो तुम मलिका तुम्हारी धाक लगती है। मेरे दिल की हो तुम मलिका तुम्हारी धाक लगती है। तुम्हारे हुस्न पर चलती दुआ बेबाक लगती है।
तुम्हारे हुस्न पर चलती दुआ बेबाक लगती है। होगर दीदार रोजाना मैं एक इनाम लिख दूंगा। तुम्हारे अक्स के आगे हुआ गुमनाम लिख दूंगा। तुम्हारे इश्क में मैं हो गया बदनाम लिख दूंगा। तुम्हारे इश्क में मैं हो गया बदनाम लिख दूंगा। तुम्हारा था तुम्हारा हूँ अशारे आम लिख दूंगा। तुम्हारा था तुम्हारा हूँ अशारे आम लिख दूंगा। तुम्हारा था तुम्हारा हूँ अशारे आम लिख दूंगा। आप तालियां अपने आप को अनम्यूट करके बजा सकते हैं क्योंकि रचना बेहद सुंदर थी। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छी। क्या बोलूं सर, आपको बस प्रणाम है। क्या भाव, क्या प्रसन्न। राम और कृष्ण सब प्रसन्न लेके आ गए आपस में। वाह वाह, क्या उत्तम विचार प्रेम में सर। प्रणाम है आपको, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अर्चना मैम, आई होप ये सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे तो उन्हें सुनवाइएगा। और अंजलि मैम, सर्टिफाइड ग्रीन फॉरेस्ट हम कह सकते हैं। या मेरा जब भी कोई आएगा मैं आपके पास ही भेजूंगी, सब सिखा देना उसको ये सब। नहीं रामचंद्र सर, बहुत बहुत प्यारे तरीके से अपने भावों को आपने यहाँ पे प्रेजेंट जितने भी हस्बैंड। अच्छा, ललित सर ने, याद हो आप सभी को, आप भी थे शायद उस ओपन माइक में, विनीत सर भी थे, रामचंद्र सर भी थे। इन्होंने एक गजल गाई थी जिसमें ललित सर ने कहा था कि लड़की सवाल करती है कि मेरे पे कुछ लिखते नहीं हो, क्या क्या लिखूं करके एक टाइटल था। तो उसके जवाब में क्या क्या लिखा जा सकता है, ललित सर ने भी बताया। सर आज जो आपने बताया है टू द पॉइंट, बहुत सुंदर था। थैंक यू मैं सभी वही को। याद कर रहा था मैडम कि मैंने 2 महीने पहले एक कविता सुनाई थी, वो ही इसी पर ही थी। बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल सर, बहुत अच्छी कविता लिखी थी सर आपने। और क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तो मैं कहता हूँ ना, कितने जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो बहुत सालों से लिख रहे हैं और इतना अच्छा लिख रहे हैं, बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन कविता। थैंक यू सो मच एवरीवन, और बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र सर, इतने प्यारे लफ्जों से हमें रूबरू आपने करवाया और अपनी भावना को इतना सुंदर तरीके से शब्दों में पिरोया। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो